हंसता खेलता डॉक्टर का परिवार था जहाँ हर कोई काफी पढ़ा लिखा था। उसी घर में ऐसी बर्बादी आएगी, अगर खंडर बन जाएगा, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अंबाला के एक गांव बोह में वैद्य सूरज भान रहा करता था। दरअसल बता दें कि यह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बताया जा रहा है और इसके जितने भी बच्चे थे वह काफी पढ़े लिखे बताए जा रहे। 15 साल पहले की बात है। गाँव बोह के वैद्य सूरज भान अपने घर में रहा करते थे। उनके घर पर दूर दूर से लोग आया करते थे और अपने मर्ज की दवा लिया करते थे। उसे जो डॉक्टर हैं उनके व्यवहार के चलते गांव के लोग उनकी देखभाल किया करते थे, उनकी मदद भी किया करते थे। उनकी जो पत्नी थी वह इंग्लिश पास थी, एमए उसने कर रखा था और 3 जो बेटी और बेटा थे वह भी पढ़े लिखे बताए जा रहे। सूरज भान की अचानक से ही घर में मौत हो जाती है। घर में मातम पसर जाता है। पूरा परिवार अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और देखते ही देखते यूं बर्बाद हो जाता है पूरा परिवार, आप सोच भी नहीं सकते हैं। पूरा परिवार देखते ही देखते मानसिक संतुलन खो बैठता है। करीबन 10 साल पहले जो माँ होती है मानसिक रूप से बीमार हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। इसी तरीके से उसकी बेटी भी दम तोड़ देती है। बात कुछ इस प्रकार की है। धीरे धीरे बहन इंदु और फिर अनिल भाई दोनों ने मानसिक संतुलन खो दिया था। स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी थी कि वैद्य का घर पूरे तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका था। इंदु व अनिल दोनों एक ही कमरे में रहते थे। गांव के लोग एवं रिश्तेदार दूर दूर से आते थे उन्हें खाना देने के लिए। कुछ दिन पहले ही गांव के कुछ लोग मिलकर उनके घर पर जाते हैं और बाद में फैसला लिया जाता है कि उनके लिए कुछ सोचा जाएगा। उन्होंने इस बात की वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद में लुधियाना की संस्था ने उसे रेस्क्यू किया है, अपने साथ लेकर गए हैं। उनकी देखभाल और उनका उपचार कराया जा रहा है। जो वैद्य सूरज भान थे उन्होंने 2 शादियां की थी। उनकी जो दूसरी पत्नी थी उनसे उनके 3 बच्चे थे जो कि मानसिक रूप से बीमार बताए जा रहे। जब मीडिया वाले यहाँ पर जाते हैं तो हैरान कर देने वाला मंजर देखते हैं। जो मानसिक रूप से बीमार भाई बहन थे, जिस घर में रहा करते थे, उस घर का जो दृश्य था वह झकझोर कर देने वाला था। घर में दरवाजे नहीं थे, बिजली का कनेक्शन भी नहीं था। वही दीवारों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कालिश लगी हुई थी जो बयां कर रही थी कि बार बार यहाँ पर कपड़ों को जलाया गया है, लकड़ियों को जलाया गया है। एक कमरा और एक कमरे में भाई बहन दोनों रहते। गाँव व आसपास से लोग उनकी काफी मदद करने के लिए आया करते थे। जिसके लोग हमसे पूछने पर पता लगा कि दोनों के दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ में गाली गलौज करते थे। उसके बाद में भी पूरा गांव उनके सहयोग में हमेशा तैयार रहता था। गांव वासी योगेश एवं अन्य ने बताया कि इंदु पहले गांव में ही शिक्षिका थी। घर पर वह ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। अपने पिता के जैसे वह भी सेवा किया करती थी। उसका व्यवहार भी काफी अच्छा था। जो भाई था वह IIT पास था और प्रिंटिंग प्रेस में काम किया करता था। ये एक हंसता खेलता एवं काफी संपन्न परिवार था। माँ व बड़ी बहन की मौत के बाद देखते ही देखते परिवार से हंसी खुशी जाने लगी। अचानक पहले इंदु फिर अनिल भाई भी मानसिक रूप से बीमार हो गया। इंदु इतना होशियार था कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे बड़ी बड़ी नौकरियों में कार्यरत हैं। योगेश ने बताया कि 15 दिन के बाद गांव के लोग एकजुट होकर भाई बहन से मिलने के लिए जाएंगे लुधियाना, ताकि ये देख सके कि उनका उपचार कैसे हो रहा है, उनका हालचाल कैसा है। इस वारदात को जितना उसके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।